Students, today we will continue exercise 4.3 solution part 2 chapter number 4 quadratic equation class 10th maths NCERT। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बेटा 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 कंप्लीट किए हैं। टुडे वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। 4 में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज, जो रहमान की एज है उसका रेसिप्रोकल अगर हम लोग ले लेते हैं 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले की बात करी जा रही है, एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कह रहे हैं अब से 3 वर्ष बाद इज 1/3। तो रेसिप्रोकल का सम करा जाए तो 1/3 आता है। फाइंड हिज परसेंटेज, कह रहे हैं उसकी परसेंटेज क्या थी, हम लोगों को फाइंड करनी है। तो परसेंटेज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंसीडर करेंगे एक्स। लेट द परसेंटेज ऑफ रहमान इक्वल टू एक्स ईयर। हम लोगों ने क्या मान लिया, एक्स ईयर मान लिया परसेंटेज। अब 3 ईयर्स एगो की बात करें, 3 साल पहले 3 ईयर्स एगो की बात अगर हम लोग करते हैं तो 3 साल पहले की अगर बात करें, जैसे मान लो आपकी परसेंटेज 10 ईयर है, आप 10 साल के हो, और 3 साल पहले की अगर बात करें तो आप 7 साल के रहोगे। इसका मतलब परसेंटेज में से अगर हम लोग 3 का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो हम लोगों को 3 साल पहले की एज मिल जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 ईयर्स एगो रहमान से एज, किसकी, रहमान की एज की बात कर चल रही है, तो रहमान इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 ईयर्स एंड 5 आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स रहमान्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 ईयर्स। अब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे बेटा, रेसिप्रोकल लेते हैं। तो रेसिप्रोकल लेते हैं, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 ईयर्स एगो इक्वल टू 1/x माइनस 3 एंड रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज आफ्टर 5 ईयर्स इक्वल टू 1/x प्लस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है अगर इनका सम किया जाए तो 1/3 आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। क्या करेंगे हम लोग फर्दर, अगर इसे सिंप्लीफाई करें, देन वी गेट x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। x एंड x बिकम्स 2x, ये हो जाएगा बेटा प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6x हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू, अब हम लोग इसका फर्दर मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 3 एंड x प्लस 5। क्या करेंगे बेटा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 6x प्लस 6 इक्वल टू x का x के साथ मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x का 5 के साथ मल्टीप्लाई 5x, इसका इसके साथ माइनस 3x, इसका इसके साथ माइनस 15, तो हो जाएगा 6x प्लस 6 इक्वल टू x स्क्वायर। इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो प्लस 2x माइनस 15। फर्दर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x
-6x -15 and -6 equal to 0. After resolving it, x square -4x and it becomes -21 equal to 0. ये आपका फाइनल इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब हम लोग 21 के इस टाइप से फैक्टर करें, किसके 21 के हम लोग इस टाइप से फैक्टर करें, माइनस करने पे कितना बचे 4 करते हैं बेटा, तो 7 3 21 होते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल -7x प्लस 3x -21 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग x कॉमन लेंगे तो x -7 और यहाँ से हम लोग 3 कॉमन लेंगे तो +3x -7 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा x -7 एंड x + 3 इक्वल टू 0। अब हमारे दो फैक्टर हो गए, इनको अगर हम लोगों को साइमल्टेनियसली 0 करना है तो x -7 इक्वल टू 0 आइदर x + 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 7 एंड यहाँ से x की वैल्यू -3 ले नहीं सकते, देयरफॉर x इक्वल टू 7 इज योर करेक्ट आंसर। तो हम लोग कहेंगे रहमान की प्रेजेंट एज कितनी रही होगी 7 ईयर्स। रहमान 7 साल का बच्चा था, कितने साल का 7 साल का, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू 7 ईयर्स। रहमान कितने साल का था 7 साल का था। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ये 5th क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है बेटा इन आ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। कह रहा है शेफाली के मार्क्स का सम दिया है, एग्रीगेट दिया है, किसमें इंग्लिश में और मैथ्स में, कितना बेटा 30 है। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, कह रहा है 2 मार्क्स अगर वो मैथ में ज़्यादा लेके आए और 3 मार्क्स कम लेके आए इंग्लिश में, उसके बाद उनका प्रोडक्ट करा जाए मार्क्स का तो कितना आएगा 210। तो कह रहा है फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, कह रहे हैं दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स क्या थे आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग लेट करते हैं, लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स इक्वल टू x। हमने शेफाली के नंबर मैथ में कितने ले लिए x, तो इंग्लिश में कितने होने चाहिए, टोटल आपके 30 हैं, तो अगर मैथ वाले नंबर घटा दिए जाएं टोटल वाले में से तो इंग्लिश के मिल जाएंगे। तो शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल टू 30 माइनस x। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो चीज़ दी है वैसे ही करते जाएंगे। कह रहे हैं अगर 2 मार्क्स मोर कर दिए जाएं किसमें, मैथ्स में बेटा, तो मैथ्स में x नंबर थे, 2 बढ़ा दो तो +2, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और इंग्लिश में 3 कम कर दो, इंग्लिश में 30 माइनस x थे, -3 कम कर दिए, इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट 210 हम लोगों को गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हो जाएगा x + 2 इंटू तो होता ही है अगर कॉस्ट ब्रैकेट लगा होता है, तो ये हो जाएगा 27 माइनस x इक्वल टू 210। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो जाएगा 27x, x का फर्दर इसमें मल्टीप्लाई x², अरे x का इसमें मल्टीप्लाई 27x, x का x में मल्टीप्लाई x²। अब फर्दर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 27 में करेंगे 54 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 2 का फर्दर 2x हो जाएगा इक्वल टू 210। अब हम लोग इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 27x माइनस x², फर्दर बेटा अगर इसे सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बचेगा, -x² हम लोगों ने पहले लिख लिया, इसमें से इसका सब्ट्रैक्शन 25 बचेगा प्लस साइन के साथ, इसे लिख लिया 25 बचा। अब +54 एंड -210 इक्वल टू 0,
क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, ये कितना बचेगा, 10 में से अगर हम लोग 4 घटाएं तो 6 बचेंगे, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ 10 बचे, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, यहाँ 1 बचेगा, 156, प्लस का बचेगा माइनस का, ऑब्वियसली माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का ही बचेगा, माइनस इक्वल टू 0। अब हम लोग माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे कंप्लीट इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब 156 के हम लोग इस टाइप से फैक्टर करें कि प्लस करने पे 25 बन जाए, प्लस करने पे 25 बन जाए, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 13 एंड 12, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x, प्लस करने पर हो जाए प्लस 156 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग x कॉमन लेंगे तो x माइनस 13, यहाँ से बुलाएंगे 12 को बाहर तो हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 13 एक फैक्टर निकल के आ गया, दूसरा x माइनस 12 इक्वल टू 0। अलग अलग जीरो करना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट इज 0 of the two factors, therefore x minus 13 equal to 0, either x minus 12 equal to 0। हम लोगों ने अलग अलग जैसे जीरो करा तो बेटा x की वैल्यू मिल जाएगी 13 फर्स्ट एंड सेकेंड x इक्वल टू 12, दो वैल्यूज। अब हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते, एग्जैक्ट ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि मैथ में कितने नंबर हैं और इंग्लिश में कितने नंबर हैं, लेकिन हाँ हम लोग कह सकते हैं क्या, इफ Shefali is marks in maths इक्वल टू कितने 13 है, अगर देन Shefali is marks इन इंग्लिश में कितने हो जाएंगे बेटा, इंग्लिश में हो जाएंगे 30 माइनस 13 कितने हो जाएंगे 17 मार्क्स हो जाएंगे, समझ गए कि नहीं। अब और कंडीशन ये भी हो सकती है, इफ Shefali's मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू, अगर हमने ले लिया बेटा कितने 12, देन Shefali's मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल टू 30 माइनस 12 कितना बेटा 18 मार्क्स, ठीक है। हम लोग ये कह सकते हैं अगर शेफाली के नंबर मैथ में 13 हैं तो उसके इंग्लिश में कितने रहेंगे 17, और अगर मैथ में 12 नंबर हैं तो उसके इंग्लिश में कितने रहेंगे 18 मार्क्स, ठीक है बेटा। स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स दिस इज 6th क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। कह रहे हैं द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक आपका रेक्टेंगल की शेप का फील्ड है इज 60 मीटर लॉन्गर देन द शॉर्टर साइड, छोटी साइड से उसका जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज़्यादा है। इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर, कह रहा है लॉन्गर साइड 30 मीटर ज़्यादा है, मोर है देन द शॉर्टर साइड, जो लंबी वाली साइड है वो 30 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से। फाइंड द साइड्स ऑफ फील्ड। तो फील्ड कैसा है, रेक्टेंगुलर इन शेप, देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर फील्ड। क्या है बेटा, सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगुलर फील्ड बनाते हैं, ये बन गया रेक्टेंगुलर फील्ड। समझते हैं कैसे क्या है। इसका ये डायगोनल होता है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल होता ही होता है, किसमें रेक्टेंगल की केस में। इस पॉइंट को हम लोग ए, इस पॉइंट को बी, इसे सी एंड इसे डी कहते हैं। ये छोटी वाली साइड, ये बड़ी वाली साइड, इसे कहेंगे शॉर्टर साइड, इसे कहेंगे लॉन्गर साइड, और ये डायगोनल है बेटा। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द शॉर्टर साइड ऑफ आ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू x मीटर। छोटी वाली साइड को हम लोगों ने x मीटर ले लिया,
लेट कर लिया तो लॉन्गर साइड ये है, लॉन्गर साइड कितनी ज़्यादा है, लॉन्गर साइड 30 ज़्यादा है, देयरफॉर ए बी बिकम्स x प्लस 30 बिकॉज ऑफ 30 ज़्यादा है ना, इस वजह से। अब कह रहे हैं जो आपका डायगोनल है बेटा, डायगोनल 60 मोर है शॉर्टर साइड से, डायगोनल शॉर्टर साइड ये, तो डायगोनल 60 ज़्यादा है, मतलब x प्लस 60 है मीटर। नाउ अगर हम लोगों को कहीं पे भी 90 डिग्री का एंगल दिखता है तो हम लोग एक बार सोचते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। देयरफॉर हियर बी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बाय यूजिंग पीटी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है बेटा, x प्लस 60 होल स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है, x प्लस 30 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस 60 होल स्क्वायर प्लस 2ab, a का मतलब x एंड b के प्लेस पे 60 इक्वल टू, अगेन इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 900 करिए आपका ये हो जाएगा 60x प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3600 प्लस 120x इक्वल टू 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर। अगर हम लोग इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 60x, इसे इधर लेके आएंगे तो माइनस का 120x हो जाएगा, और इसे इधर लेके आएंगे तो प्लस का आपका 900 एंड माइनस का 3600 इक्वल टू 0। इसे हम लोग फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 60x, ये बचेगा माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 2700 के इस टाइप से फैक्टर करें कि माइनस करने पे हमें 60 मिल जाए। तो फैक्टर क्या पॉसिबल हो जाएंगे, फैक्टर आपके 90 एंड 30 9 27 होता है, तो कितना हो जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 90x एंड माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x हमें कॉमन मिल जाएगा बड़े आराम से, ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। 30 कॉमन मिल जाएगा यहाँ से, x माइनस 90 इक्वल टू 0। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा जाए तो ऑब्वियसली 2700 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 90 इज कॉमन इन ऑल, देयरफॉर x माइनस 90 एंड x प्लस 30 इज आवर फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर्स। अब हम लोग इसे अलग 0 अप्लाई करेंगे एंड x प्लस 30 अलग 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 90 और यहाँ से x इक्वल टू माइनस 30। अब हम लोग अगर ध्यान से चेक करा जाए बेटा तो क्या डिस्टेंस कभी निगेटिव होती है। आपने ये तो नहीं सुना होगा कि लखनऊ से आपकी दिल्ली की दूरी माइनस 200 किलोमीटर हो, नहीं होती, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव and length also can never be negative, therefore we cannot be considered x equal to minus 30 मीटर। x इक्वल टू 30 मीटर को हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते, तो x इक्वल टू कितना 90 हमारा आंसर हो जाएगा। 90 का मतलब शॉर्टर साइड जो है कितनी आ गई 90, देयरफॉर शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू कितना बेटा 90 मीटर एंड लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू रेक्टेंगुलर फील्ड की लॉन्गर साइड कितनी है, x प्लस 30 है, कितना बेटा x प्लस 30। वैल्यू अगर हम लोग रिप्लेस करें तो इसकी वैल्यू है 90 प्लस 30 120
मीटर। अगर डायगोनल की बात करें तो डायगोनल ऑफ फील्ड जो कि किस शेप का है, रेक्टेंगल के शेप का है, x + 60 है। आफ्टर रिप्लेसिंग वैल्यू 90 + 60 इट बिकम्स 150 मीटर। सारी वैल्यूज हम लोगों ने निकाल ली। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, दिस इज 7th क्वेश्चन। कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180। कह रहा है 2 नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस करा जाए तो वो 180 के बराबर आता है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। कह रहे हैं बेटा जो लार्जर नंबर है, सॉरी जो स्मॉलर नंबर है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के। कह रहे हैं फाइंड द 2 नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर दैट द larger number equal to x, then smaller number इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, स्मॉलर नंबर। कह रहे हैं स्पष्ट लिखा है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। ये 8 टाइम्स के बराबर है तो कितना हो जाएगा, ये 8x स्क्वायर ऑफ लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ देन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ इज 8 टाइम्स तो कितना हो जाएगा बेटा 8x। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे इसे, क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 180। इन दोनों का जो डिफरेंस है नंबर्स का वो 180 है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स दैट ऑफ लार्जर नंबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग करें तो स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, इसका लार्जर नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो 8 टाइम्स के बराबर है। तो करेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x² - 8x इक्वल टू, कहने का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो लार्जर नंबर का स्क्वायर तो ये लिखा ही हुआ है, और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, सॉरी लार्जर नंबर का स्क्वायर ये हो गया, और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ये हो गया 8x। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 180 के बराबर आएगा। ऑब्वियसली बिल्कुल सही इक्वेशन बनेगा बेटा। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, x² - 8x - 180 इक्वल टू 0। अगर ये क्वेश्चन समझ से नहीं आ रहा है आपके तो दूसरा तरीका अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, 2 वेरिएबल्स वाला। चलो कोई नहीं, अभी कर लेते हैं फिलहाल। तो अब हम लोग 180 के इस टाइप से फैक्टर करें, माइनस करने पे 8 बचे और मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाए, 180 हो जाए। तो करेंगे क्या हो जाएगा, x² माइनस 18 एंड 10 हो जाएंगे फैक्टर्स, तो 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे बेटा, x माइनस 18, यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 इक्वल टू 0। x माइनस 18 इज कॉमन इन ऑल एंड x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 18 इक्वल टू 0 आइदर x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 18 आइदर x इक्वल टू माइनस 10। 2 नंबर्स हमारे आ चुके हैं, ठीक है, 2 नंबर्स आ गए। अब हम लोग बारी बारी से नंबर्स ले लेंगे। अगर मान लो x की वैल्यू 18 हो गई तो लार्जर नंबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, स्मॉलर नंबर इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, कितना हो जाएगा। अगर हम लोगों ने x की वैल्यू कितनी ले ली, 18, केस 1 लेते हैं बेटा, केस 1 लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, केस नंबर 1 फर्स्ट केस लेते हैं। इफ
x इक्वल टू 18। अगर हम लोगों ने x की वैल्यू 18 ले ली तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इक्वल टू 8x है, कितना बेटा 8x है, तो हो जाएगा 8x इक्वल टू 8 इंटू 18। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 144, कितना 144 ये हो जाएगा। तो स्मॉलर नंबर कितना आ जाएगा, देन देयरफॉर स्मॉलर नंबर जो हो जाएगा वो इसका स्क्वायर रूट मतलब प्लस माइनस 12, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 12 आएगा। और बिगर नंबर हमें पता ही चल गया कितना 18। केस नंबर 2 लेते हैं बेटा आप, केस नंबर 2 में क्या, अगर हम लोग इफ x इक्वल टू -10 देन स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इक्वल टू 8x है, 8 इंटू -10 दैट इज -80, ठीक है -80। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस का आ रहा, स्क्वायर कैसा आ रहा माइनस का, तो स्क्वायर क्या कभी निगेटिव हो सकता है, बिल्कुल नहीं। इस वजह से स्क्वायर कैन नेवर बी निगेटिव, इस वजह से हम लोग x की वैल्यू -10 कंसीडर नहीं करेंगे, लिखेंगे सिंस स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव देयरफॉर x इक्वल टू 10 -10 नॉट पॉसिबल। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से डिस्कस करने जा रहे हैं, करते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम लोग इसी को सेकेंड तरीके से कैसे कर सकते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। लेट द बिगर नंबर इक्वल टू x एंड स्मॉलर नंबर इक्वल टू y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स, डिफरेंस करेंगे बेटा स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स का इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। इस स्मॉलर नंबर द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर ये स्क्वायर करो इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर कितना है, ये 8x, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इससे हम लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, आराम से बन गया। अब बाई स्क्वायर की वैल्यू उठाओ, इसमें रख दो, आराम से क्वाड्रेटिक बनेगा। कैसे रखो बेटा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर के प्लेस पे 8x माइनस 8x इक्वल टू 180 इक्वल टू 0। हम लोग वहीं पे आ चुके हैं फिर से, माइनस 180 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्विंग x माइनस 18 प्लस 10 दैट इज x माइनस 18 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 18 दूसरा फैक्टर x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू माइनस 18 इक्वल टू 0 आइदर x प्लस 10 इक्वल टू 0। आफ्टर सॉल्विंग x इक्वल टू 18 एंड x इक्वल टू -10 हम लोग ले नहीं सकते बिकॉज ऑफ रीजन हम लोगों ने अभी देखा है, एंड x इक्वल टू 18 इज आवर करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर बिगर नंबर क्या हो जाएगा बेटा, सिंस बिगर नंबर इक्वल टू क्या था, बिगर नंबर इक्वल टू हम लोगों ने x कंसीडर करा तो 18 आ गया, एंड स्मॉलर नंबर इक्वल टू क्या है, बाई इक्वल टू 8x है कि नहीं, बाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो बाई इक्वल टू 8 इंटू 18, बाई स्क्वायर की बात चल रही है, बाई इक्वल टू अंडर रूट 8 इंटू 18 दैट इज बाई इक्वल टू, इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। आफ्टर
पेयरिंग y इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज y इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। तो छोटा वाला नंबर जो है 12 और बड़ा वाला नंबर कितना 18 आ गया। ठीक है कि नहीं। अगर हम लोग इसके रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस आएगा बेटा, तो प्लस माइनस 12। Students, please pause the video and note it down. Students, this is 8th question. A train travel 360 km at uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more. कह रहे हैं अगर एक ट्रेन 360 किलोमीटर की डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये हुआ आपकी स्पीड ना कम हो रही है ना बढ़ रही है, ना मतलब बढ़ रही है ना ही घट रही है, मतलब एक फिक्स स्पीड है, उसी स्पीड से ट्रेन जा रही है। स्पीड कांस्टेंट है, फिक्स है, चेंज नहीं हो रही है। इफ द स्पीड हैड 5 किलोमीटर मोर, कह रहा है अगर स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। कह रहे हैं 360 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में तो उसे 1 घंटा कम लगता है। ऑब्वियसली जब आप स्पीड बढ़ा दोगे तो सेम जर्नी को कवर करने में आपको कम टाइम लगेगा। कह रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट सॉल्यूशन, लेट स्पीड किस टाइप की स्पीड है बेटा, यूनिफॉर्म। लेट यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हम लोगों को गिवन है, डिस्टेंस इक्वल टू 360 किलोमीटर। नाउ हम लोग फार्मूला एक जानते हैं, अगर फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आफ्टर रिप्लेसिंग वैल्यू, टाइम को अगर t ले लिया जाए, डिस्टेंस कितनी है 360 अपॉन स्पीड x, ये टाइम निकल के आ जाएगा आपका। अगेन हम लोग डिस्टेंस इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब क्या है, डिस्टेंस आपकी कितनी है 360 इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। स्पीड कितनी बेटा, स्पीड पहले से 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दो। स्पीड पहले x थी, अब हमने बढ़ा दी, x + 5 कर दी, बढ़ा दी, तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा वो t लग रहा था, अब 1 घंटा कम लगा, t-1। इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा 360 इक्वल टू x + 5, इट बिकम्स, t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 360 अपॉन x - 1। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगर हम लोग इसे सिंप्लीफाई करें फर्दर तो कितना हो जाएगा, देखते हैं। 360 इक्वल टू x + 5 एंड 360 माइनस x अपॉन x, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 360x इक्वल टू x + 5 एंड 360 माइनस x। आफ्टर सॉल्विंग क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 360x इक्वल टू 360x, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस x², इसका इसमें करेंगे तो प्लस 5 इंटू 360 माइनस 5x। समझ गए कि नहीं, किसका x का इसमें करेंगे ये आ जाएगा बेटा, फर्दर x का इसमें करेंगे x², फिर इसका इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका फर्दर हम लोग इसमें करेंगे तो 5x हो जाएगा। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद
अगर हम लोग इसे फर्दर सॉल्व करें तो 360 x से ये टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा इधर 0। तो आपका अब हम लोग इसे इधर ट्रांसफ़र अगर करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 5x, और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करा जाए तो 1800 कितना आएगा 1800 आएगा इक्वल टू 0। अब हम लोग 1800 के इस टाइप से फैक्टर करें, किस टाइप से प्लस करें, अगर हम लोग प्लस करें तो कितना बन जाए, सॉरी माइनस का हो जाएगा ना बेटा, इधर प्लस है ना तो माइनस का हो जाएगा ना, इधर आएगा तो माइनस का। अगर माइनस करें तो 5 बच जाए तो फैक्टर हो जाएंगे 40 एंड 45, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस दिस इक्वल टू 0 आफ्टर कॉमन x प्लस 45 माइनस 40x प्लस 45 इक्वल टू 0, x प्लस 45 इज कॉमन इन ऑल एंड x माइनस 40 इक्वल टू 0, x प्लस 45 इक्वल टू 0 आइदर x माइनस 40 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू माइनस 45 आइदर x इक्वल टू 40। अब हम लोग x की वैल्यू नेगेटिव वाली तो नहीं लेंगे, बिकॉज ऑफ स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव एंड वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, तो स्पीड तो नेगेटिव ना होगी, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, इस वजह से स्पीड की वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे x इक्वल टू 40। देयरफॉर स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड, देयरफॉर यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। Students, please pause the video and note it down. Students, this is 9th question of NCERT. Two water taps together can fill the tank in 9 hole 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one, or to fill the tank separately find the time in which each tap can separately fill the tank. कह रहे हैं आपको वो टाइम बताना है जिसमें प्रत्येक टैप अलग अलग से इस कंटेनर को फिल कर सके। तो हम लोग लेट करते हैं बेटा, लेट द स्मॉलर टैप takes t hours time to fill the tank। ठीक, अब स्मॉलर डायमीटर वाला, देन टाइम इन विच लार्जर डायमीटर can fill the tank equal to t minus 10 hours। क्या बेटा, and volume of tank equal to d। सुनो ध्यान से, अगर हम लोग फर्स्ट टैप को लार्जर डायमीटर वाला और सेकेंड टैप को स्मॉलर डायमीटर वाला कंसीडर करें तो इसके द्वारा अगर टाइम टी लग रहा है तो इसके द्वारा 10 घंटे कम लग रहे हैं, बिकॉज ऑफ इसका डायमीटर बड़ा है, ये पानी ज़्यादा देगा। सेपरेटली फिल करने में इसे अगर मान लो 10 घंटे लग रहे हैं, सॉरी इसे 20 घंटे लग रहे हैं, इसे पूरा फिल करने में अकेले इसे भरने में 20 घंटे लग रहे हैं, तो इसे अकेले भरने में 10 घंटे लगेंगे, मतलब 10 घंटे कम लगते हैं, बिकॉज ऑफ इसका डायमीटर ज़्यादा है, ये इसमें पानी ज़्यादा निकलता है। इसका वॉल्यूम हमने मान लिया b। क्या करेंगे, टाइम बेटा क्या है, टोटल टाइम आपका टाइम गिवन है, टाइम इक्वल टू है 9 होल 3/8।
तो ये हो जाएगा 75/8, टी इक्वल टू 75/8 आवर्स। चलो अब हम लोग इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रेट फाइंड कर लेते हैं। क्या? पर आवर रेट, पर आवर रेट किसका? ऑफ वाटर फ्लोइंग बाई फ्रॉम टैप फर्स्ट, या फिर फ्रॉम टैप फर्स्ट इक्वल टू क्या मान लिया बेटा? बी अपॉन हो जाएगा T-10 टैप फर्स्ट वाला ये। ठीक, अब पर आवर ऐसे ही पर आवर रेट ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम टैप टू इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी अपॉन टी। ठीक है कि नहीं? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें हम लोग क्वेश्चन के अनुसार क्या करेंगे? टोटल वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम B इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? B इक्वल टू आपको टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है, तो B अपॉन T-10 इंटू टाइम कितना? 75/8 प्लस कितना? B अपॉन T इंटू 75/8। यह आ गया। B अगर हम लोग कॉमन ले लें तो B इक्वल टू B, इट बिकम्स 75 भी तो मिलेगा, 75/8 भी तो कॉमन मिलेगा, तो ले लो बेटा 75/8 इंटू बी भी मिलेगा साथ में, तो बचेगा 1/T-10 प्लस 1/T। बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1 इक्वल टू 75/B, ये हो जाएगा 1/T-10 प्लस 1/T। हाँ 1 मिनट, 8 है बेटा। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 इक्वल टू 75/8 क्या हो जाएगा? T प्लस T-10 अपॉन T इंटू T-10। इसे इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 8/75 इक्वल टू T एंड T 2T -10 अपॉन ये हो जाएगा बेटा T² -10T। कितना कॉमन मिलेगा यहाँ से? यहाँ से 8/75 इक्वल टू 2T-5 अपॉन T² -10T। कितने से कट जाएगा? 2 से काट देते हैं बेटा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, ठीक। अब हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा T, यहाँ से ये हो जाएगा T-5 अपॉन T² -10T इक्वल टू 4/75। इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 इंटू T-5 इक्वल टू 4 इंटू T² -10T। अब अगर हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? फाइनल इक्वेशन जो मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा? फाइनल इक्वेशन देख लेते हैं। फाइनल इक्वेशन हमें T में मिलेगा। किस में मिलेगा? T में फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा? अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करें 75T माइनस 375 इक्वल टू 4T² -40T। इसे इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा, या फिर उसे उधर लेके जाओ तो 4T² -40T, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -75T एंड माइनस प्लस का हो जाएगा 375 इक्वल टू 0। आफ्टर सॉल्विंग इट वी गेट 4T² माइनस बचेगा बेटा, माइनस क्यों? ये तो प्लस का है इधर, ये माइनस का है, ठीक है, ये उधर जाएगा, ठीक है, 115 हो जाएगा फिर माइनस का 115T
प्लस 375 इक्वल टू 0। अगर 4 इसमें कॉमन मिलेगा तो देख लो, 4 कॉमन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अब हम लोगों को इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, जो आए उसके इस टाइप से फैक्टर करने हैं। प्लस करने पे कितना बन जाए? 115 बन जाए, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 100 एंड 15। तो 4t² माइनस 100t माइनस 15t प्लस 375 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे कितना? 4t कॉमन ले लेंगे तो बचेगा t माइनस 25 माइनस 15 कॉमन ले लेंगे t माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से t माइनस 25 एंड 4t माइनस 15 इक्वल टू 0। अलग अलग जीरो करेंगे तो t माइनस 25 इक्वल टू 0, आइदर 4t माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से t इक्वल टू 25 आवर्स एंड t इक्वल्स टू 15/4 आवर्स। अब हम लोग देखते हैं कौन सा सॉल्यूशन लिया जाएगा और कौन सा सॉल्यूशन नहीं लिया जाएगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। स्टूडेंट्स, ड्यू टू लेस स्पेस हम लोग यहाँ से अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, कौन सी नहीं करेंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। अगर हम लोग t की वैल्यू कितनी ले रहे हैं? 15/4। कितनी? t की वैल्यू 15/4 का मतलब ये हुआ, अगर 15 में 4 का डिवाइड करो तो आएगा 3.75 आवर। 3.75 आ जाएगा, देख लो, चेक करें। 15 में 4 का डिवाइड करेंगे, सही है, आएगा इतना ही। ठीक बेटा। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो स्मॉलर टेप के द्वारा जो लिया गया टाइम है, लेट द स्मॉलर टेप टेक्स t आवर्स। t आवर्स अगर ले रहा है तो t की वैल्यू अगर हम लोग ले रहे हैं बेटा, t इक्वल्स टू कितनी? 3.75 आवर्स। देन टाइम इन विच लार्जर diameter कैन फिल इक्वल टू कितना? t माइनस 10, दैट इज 3.75 माइनस 10, तो ये नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा बेटा? नेगेटिव। और टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं, इस वजह से हम लोग इस टाइम को कंसीडर नहीं करेंगे। देयरफॉर टाइम टेकन टू फिल द टैंक, देयरफॉर टाइम टेकन सेपरेटली time taken separately to fill the tank by smaller diameter equal to 25 hours and time taken to fill separately by larger diameter इक्वल टू कितना बेटा? 25 माइनस 10, दैट इज 15 आवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, दिस इज 10th क्वेश्चन ऑफ NCERT। एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। क्या एक्सप्रेस ट्रेन 1 hour लेस लेती है, 1 hour कम लेती है सेम डिस्टेंस को कवर करने में, किसकी तुलना में? पैसेंजर ट्रेन की तुलना में। बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, मैसूर और बेंगलोर के बीच की बात चल रही है। कह रहा है जो आपका स्टॉप से लेती है गाड़ी, उसे अगर हम लोग कंसीडर ना करें, देन इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स।
कह रहे हैं अगर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है तो दोनों ट्रेन की आप स्पीड फाइंड आउट करो। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू x + 11 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन पैसेंजर ट्रेन की माननी चाहिए हम लोगों को एक्स किया बेटा। अगर हम लोगों ने पैसेंजर ट्रेन की एक्स मान ली तो ये हो जाएगी एक्सप्रेस ट्रेन की 11 ज़्यादा है। तो यहाँ से अगर हमने एवरेज किसकी मानी है बेटा, ये एक्सप्रेस ट्रेन की मानी है तो पैसेंजर ट्रेन की तो 11 कम हो जाएगी ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन लेते हैं। किसकी, पैसेंजर ट्रेन की ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर, देन एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन हालांकि क्वेश्चन वैसे भी हो जाता, लेकिन हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं। अगर हम लोग एक्सप्रेस की एक्स ले लेते हैं तो फिर पैसेंजर की x - 11 करनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे मोर कह रहे हैं इस वजह से x + 11 ही सही रहेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन वैसे भी हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग इससे करते हैं। अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम निकालते हैं। हम लोगों को टोटल डिस्टेंस कितनी दी है, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू है कितनी 132 किलोमीटर। किस किस के बीच में है टोटल डिस्टेंस, किस किस के बीच में है बेटा, बेंगलोर एंड मैसूर के बीच में है ये डिस्टेंस हम लोगों को गिवन है। चलो अब हम लोग टाइम निकालते हैं। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 132 अपॉन स्पीड कितनी x, ये निकल आया ओवर, एंड टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू 132 अपॉन x + 11 ओवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग इसे क्या बेटा, इसे अगर हम लोग T1 कह दें, क्या इसे हम लोग अगर T1 कह दें और इसे T2 कह दें, तो टाइम में डिफरेंस हम लोगों को गिवन है 1 आवर का। टाइम में डिफरेंस गिवन है 1 आवर का, दैट इज हम लोगों को T1 - T2 इक्वल टू 1 आवर गिवन है। अगर हम लोग वैल्यू रिप्लेस करें 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x + 11 इक्वल टू 1 आवर। अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो 132 किसमें x + 11 माइनस 132 x अपॉन x इंटू x + 11 इक्वल टू 1। अगर हम लोग इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 132x प्लस 132 का अगर हम लोग 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1452 मल्टीप्लाई करके देख लेंगे।
11 ठीक इतना ही होगा बेटा, -132x इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² + 11x। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x² + 11x + 1452 इक्वल टू 0। माइनस होगा ना, इधर से उधर जाएगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है, 1452 के इस टाइप से फैक्टर करने हैं, किस टाइप से, माइनस करें तो 11 बन जाए और अगर मल्टीप्लाई करें तो 1452 बन जाए। क्या क्या फैक्टर पॉसिबल हो सकते हैं, 44 एंड 33, क्या 44 एंड 33 तो हो जाएगा x² + 44x - 33x - 1452 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x + 44 -33 कॉमन लेंगे, x + 44 इक्वल टू 0। यहाँ से x + 44 एंड x - 33 इक्वल टू 0। अगर हम लोग फर्दर इसे सॉल्व करें देन इट बिकम्स x + 44 इक्वल टू 0, आइदर x - 33 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू -44 एंड x इक्वल टू आइदर x इक्वल टू 33 किलोमीटर, 1 मिनट, किलोमीटर पर आवर, बिकॉज ऑफ इट इज़ अ स्पीड। अब हमारी स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, इस वजह से ये आंसर नहीं ले सकते। लिखने के रीजन, सिंस स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर बी नेग्लेक्ट x इक्वल टू -44 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर स्पीड ऑफ विच ट्रेन, स्पीड ऑफ एवरेज स्पीड की बात चल रही है, तो एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू कितना बेटा, x + 11 करेंगे तो 33 + 11 दैट इज 44 किलोमीटर पर आवर। इट इज़ योर फाइनल आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, दिस इज 11th क्वेश्चन ऑफ NCERT। कहना सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, if the difference of their perimeter is 24, find the sides of 2 squares। हम लोगों को साइड्स पता करनी है 2 स्क्वायर्स की, तो साइड हम लोग लेट कर लेते हैं, एक की x एक की y, तो लेट कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को बना लेते हैं एक स्क्वायर एक बड़ा सा, इसकी साइड हम लोगों ने x मीटर लेट कर ली। ऑब्वियसली अगर वन साइड x मीटर होगी तो सारी साइड्स x मीटर ही होंगी। दूसरी साइड हम लोगों ने लेट कर ली, दूसरे आपकी स्क्वायर की साइड लेट कर ली बाई मीटर। लिख लेते हैं, लेट द साइड्स ऑफ स्क्वायर्स बी x मीटर एंड बाई मीटर रेस्पेक्टिवली। बात करते हैं, x ऑलवेज ग्रेटर देन y है। हम लोग x की वैल्यू ज़्यादा है बिकॉज ऑफ ये फर्स्ट वाला बड़ा है, सेकंड वाला छोटा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा जैसा कहता जाए क्वेश्चन वैसा वैसा हम लोग करेंगे। कह रहा है सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर्स, अगर इसका एरिया निकाला जाए तो साइड स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस इसका एरिया निकाला जाए तो y स्क्वायर इक्वल टू 468 गिवन है। 21 नंबर फर्स्ट। कह रहे हैं इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, इसकी पेरीमीटर 4x, उसकी पेरीमीटर 4y, तो 4x - 4y
इक्वल टू कितना बेटा 24। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कॉमन लेंगे 4, x माइनस वाई इक्वल टू 24। आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट 6, x माइनस वाई इक्वल टू 6। यहाँ से हम लोग अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं बड़े आराम से, x इक्वल टू 6 प्लस वाई या फिर x इक्वल टू वाई प्लस 6। ये इक्वेशन नंबर हम तो थर्ड लेंगे, तुम्हें जो लेना हो ले लो, ठीक है बेटा। अब वो थर्ड से x की वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखते हैं। इसमें रखेंगे एक्स स्क्वायर के प्लेस पे वाई प्लस सिक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इसका आगे फर्दर। तो वाई स्क्वायर प्लस 36, थोड़ा सा 1 मिनट, वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अगर हम लोग इसे फर्दर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा आफ्टर सिंप्लीफाइंग, कितना हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 2y स्क्वायर एंड प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करें 216 बचेगा, माइनस का 216 नहीं तो कितना बचेगा, देखते हैं। 2y स्क्वायर प्लस 12y 6 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 बचेगा बेटा, यहाँ पे कितना बचेगा 2। 3 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3 बचेगा एंड 4 इक्वल टू 0। 2 का डिवाइड पूरे इक्वेशन में चला जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 इक्वल टू 0। अब हम लोग 216 के इस टाइप से फैक्टर करें, किस टाइप से, सब्ट्रैक्ट करने पे 216 सब्ट्रैक्शन करने पे 6 बन जाए और मल्टीप्लाई करने पे कितना बन जाए 216 बन जाए। तो इसके फैक्टर क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, 18 एंड 12। तो आपके फैक्टर्स हो जाएंगे वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y। देखो सब्ट्रैक्शन करो 6 बचेगा और अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो 216 आएगा। y कॉमन लेंगे तो 18 माइनस 12 कॉमन लेंगे, y प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से y प्लस 18 एंड y माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या करेंगे बेटा, अलग अलग, y प्लस 18 आइदर इक्वल टू 0, आइदर y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू माइनस 18 एंड y इक्वल टू 12। क्या करेंगे, y इक्वल टू 12 लिया जाएगा, y इक्वल टू 18 माइनस का नहीं लिया जाएगा बिकॉज ऑफ लेंथ ऑफ एनी स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इस वजह से ये हम y की वैल्यू नहीं लेंगे। देयरफॉर लेंथ ऑफ साइड लेंथ ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इक्वल टू 12 मीटर की बात, मीटर में चल रही थी बात, मीटर एंड साइड लेंथ ऑफ बिगर स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा, हम लोग ये यहाँ से निकालेंगे, कहाँ से, यहाँ से x इक्वल टू वाई प्लस 6 दैट इज x इक्वल टू 12 प्लस 6 कितना, यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद x इक्वल टू आ जाएगा 18 मीटर। अब हम लोग क्या कह सकते हैं,
कि जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसकी साइड लेंथ 18 मीटर है और जो छोटा वाला स्क्वायर है उसकी साइड लेंथ 12 मीटर है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये एक्सरसाइज 4.3 कवर कर ली पूरी तरह से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.4 से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे वो देखेंगे और क्वेश्चंस उस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन जो बन पाएंगे वो हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए इंडिया सेट ऑफ लर्निंग। जय हिंद टू ऑल।